उर्दू टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अर्तुगरुल सीरीज जिसका जिक्र आजकल पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई इसको दिखाने की बात कर रहा है तो कोई इसको बैन करने की बात कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल अर्तुगरुल सीरीज क्या है और इससे मगरिब को तकलीफ क्या है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दरअसल मगरिब दुनिया को गम इस बात का है कि मुस्लिम नौजवान जो अरसा दराज से स्पाइडरमैन, बैटमैन, आंटमैन, सुपरमैन और टार्जन जैसे झूठे किरदारों से हमें गिरफ्तार कर रहे थे, तो उनको मसला इस बात से है कि उनका बरसों से बनाया गया ये बयानिया इस ड्रामे ने चंद हफ्तों में तहलील कर दिया। इस ड्रामे ने मुस्लिम दुनिया पर बिलखुसूस ये वाज़िया कर दिया है कि मर्द दाढ़ी में और औरत मुकम्मल लिबास में कितनी खूबसूरत नजर आती है। ये वो ड्रामा है जिसने मुसलमानों को उनके हकीकी हीरो से मुतारिफ करवाया, और ये वो ड्रामा है जिसके बारे में तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान ने कहा, जब तक शेर अपनी तारीख खुद नहीं लिखेंगे तो इनके शिकारी ही हीरो ठहरेंगे और हम इस्लामी तारीख इस तरह लिखेंगे जिस तरह वो थी। और जब ये तारीख अर्तुगरुल नामी ड्रामे के जरिए दुनिया को दिखाई गई तो लोग इस्लाम कबूल करने लगे। ये वही ड्रामा है जिसने अगियार की उन कोशिशों पर पानी फेर दिया जो इस्लाम के सुनहरी माजी को दागदार करने में सर्फ की गई थी। ये तो अगियार का रवैया था और इनकी तकलीफ की तो समझ भी आती है, लेकिन मुस्लिम ममालिक का रवैया इस ड्रामे के बारे में बहुत अजीब है। और यही बात मुझे क्या हर इंसान को ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ये सिर्फ ड्रामा ही नहीं है बल्कि इससे बढ़कर भी कुछ और है। मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब इसके नशर व अशार पर ना तो पाबंदी लगाते और ना ही वो $40 मिलियन की लागत से एंटी खिलाफत उस्मानिया ममालिकुन नार नामी ड्रामा बनाते, और ना ही इस ड्रामे का डायरेक्टर लॉस एंजल्स टाइम को इंटरव्यू देते हुए खिलाफत उस्मानिया को मुजरिम कहता। अगर गाजी अर्तुगरुल महज ड्रामा ही होता तो मिस्र की हुकूमत क्यों इस ड्रामे पर फतवा लगाती। ये तो उनकी बातें हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस ड्रामे ने वहाँ के नौजवानों के सीनों में वो तरातुम बर्पा किया है जो किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। ये बातें करते वक्त वो ये भी भूल जाते हैं कि सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ अरबों ने बगावत की तो न सिर्फ उन्हें बरतानिया की मुकम्मल हिमायत हासिल थी बल्कि अरब मुजाहिमत का परचम भी एक बरतानवी सफारतकार मार्स्काइल्स ने तैयार किया था। मिस्र में अवाम इस ड्रामे से इस कदर मुतासिर हुई कि एक मनचले ने वहाँ के शुमाली शहर जिसका नाम मीसा मतरू है में अर्तुगरुल के नाम से एक होटल खड़ा कर दिया। न जाने वहाँ के डिक्टेटर को इस होटल से क्या खतरा ठहरा होगा कि बजोरे बाजू इसका नाम ही तब्दील करवा दिया गया। कुछ ताकतें 2023 में मुआहिदा लाओ ज़बान के खत्म होने से खौफजदा हैं, और वो इस बात से भी खौफजदा हैं कि कहीं गाजी अर्तुगरुल तैयब अर्दोगान की शक्ल में दोबारा इस्लामी दुनिया का परचम बुलंदियों पर ना लहरा दे। बहरहाल तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये ड्रामा अब भी उन ममालिक में मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। इस ड्रामे ने दुनिया के 146 ममालिक से न सिर्फ नाजरीन की तवज्जो हासिल की बल्कि वहाँ ड्रामों की दुनिया का बेताज बादशाह भी करार पाया। आजकल दुनिया में सरमायाकारी ही सब कुछ है और महज दौलत कमाने की खातिर कोई भी मुल्क न सिर्फ फिल्म बेचने बल्कि खरीद कर मुकामी जुबान में डबिंग करके इसे अपने सिनेमा की जीनत बनाने में भी कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। ऐसी दुनिया में अर्तुगरुल ही वो वाहिद ड्रामा है जिसे दुनिया के कमोबेश 60 ममालिक में डब करके दिखाया गया है। एक ऐसा ड्रामा जिसके 5 सीजन हों और हर सीजन कमोबेश 70 इकसात पर मुश्तमिल हो, और फिर भी इंसान इसको देखे बल्कि देखता ही चला जाए, और ये अर्तुगरुल की कामयाबी नहीं तो और क्या है, वो भी इस मसरूफ दौर में जब इंसान को सर खुजाने की भी फुर्सत ना हो। इस ड्रामे में काम करने वाले अदाकारों की प्रोफाइल देखें तो इनमें कोई भी तुर्की के टॉप 10 ड्रामों में शुमार नहीं होता था, लेकिन वो आज ना सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हैं बल्कि मुस्लिम नौजवानों ने अर्तुगरुल, खलीमा, सुल्तान, नूरगुल, बाबर और सुलेमान शाह वगैरह की डीपीज लगाई हुई हैं। तुर्क के सदर तैयब अर्दोगान और वक्त के वजीर आजम अहमद दाऊद ने खुद शूटिंग वाली जगह पर जाकर मुलाकातें की। वेनेजुएला के सदर निकोला मदरूस अपनी बेगम समेत शूटिंग सेट पर आ बैठे और सर पर काई कबीला की टोपी सजाकर हाथ में तलवार थामकर तस्वीर खिंचवाई। चीचनिया में इस ड्रामे के लिखारी मोहम्मद बोजदाग को 2 रोजा दौरे पर बुलवाया गया, जहां अवाम ने सड़क के दोनों अतराफ खड़े होकर इनका शहाना इस्तकबाल किया। ये एक ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसा मशरूब है जिसमें अताते इलाही, मोहब्बत रसूल, दीनी अहमियत, इज्जत नफ्स और फलाह इंसानी का सबक मिलता है। आखिर में फ़कत इतनी सी गुजारिश है कि इस ड्रामा को खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी इसको देखने की तलकीन करें।
और हरगिज इस प्रोपेगेंडा में ना आए कि ये ड्रामा शिद्दत पसंदी को उभारेगा, क्योंकि और भी बहुत से फजूल ड्रामे और सीरीज लोग देखते हैं। तो क्यों ना हम एक अच्छी सीरीज देखें और एक ऐसी सीरीज देखें जो हमारे ईमान को उजागर करने में करामत साबित हो। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो एक ड्रामा है और एक आर्ट है, इसमें मज़हब का क्या काम। और अगर कोई ये कहे तो उससे पूछें कि क्या इंडिया और हॉलीवुड की कोई फिल्म है जिसमें मंदिर, भगवान और जीसस का जिक्र ना हो। अगर बॉलीवुड की फिल्मों में मंदिर का तकद्दुस और मूर्ति की पूजा पाठ और हॉलीवुड की फिल्मों में मुश्किल में घिरे हुए अफराद के मुंह से जीसस की बुलंद होती हुई सदाओं और सीनों पर बनते हुए सलेबों के निशान से आर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम सुनकर तुर्कों का ताजीमन अपने हाथ सीने पर रखकर अदब से झुक जाने से आर्ट को कौन सा नुकसान पहुंचता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये सीरीज सल्तनत उस्मानिया कैसे बनी और सल्तनत उस्मानिया क्या थी, इसके बारे में डिटेल में बताती है। मुसलमानों ने अपनी बहादुरी कैसे दिखाई, मुसलमानों के ईमान का लेवल क्या था, मुसलमानों को अल्लाह ताला पर कितना यकीन था, ये सब इस सीरीज में दिखाया गया है। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।